हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा साइंस कंपैरिजन विथ बिजनेस इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डेटा वेयर हाउसिंग। प्रीवियस वीडियो में हम डेटा साइंस के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। डेटा साइंस एक ब्रॉड फील्ड है जिसका मेन गोल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। यहाँ पे हम डेटा एनालिसिस करते हैं, डेटा से कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं और प्रिडिक्शन करते हैं। ये जितनी भी फील्ड है जिसके साथ हम डेटा साइंस को कंपेयर करने वाले हैं, जैसे कि BI, AI, मशीन लर्निंग, डेटा वेयर हाउसिंग, ये सभी फील्ड्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, मतलब कि इनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं और हम सभी फील्ड में एक दूसरी फील्ड को यूज़ करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे कि किस तरीके से ये सभी फील्ड डेटा साइंस से अलग हैं। डेटा साइंस वर्सेस मशीन लर्निंग। डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में जो मेन डिफरेंस है, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, वो ये है कि डेटा साइंस एक ब्रॉड फील्ड है, इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। यहाँ पे हम सिर्फ मॉडल बिल्ड नहीं करते या फिर सिर्फ एल्गोरिदम के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग, डेटा क्लीनिंग, ये सभी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। जबकि मशीन लर्निंग डेटा साइंस का एक सबसेट है, उसका एक पार्ट है, जिसमें हमारा मेन फोकस एल्गोरिदम डेवलप करने और मॉडल बिल्डिंग में होता है। यहाँ पे हमारा मेन एम ये होता है कि मशीन कैसे लर्न कर सकती है। मशीन लर्निंग के बारे में हम प्रीवियस सेम में पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने पढ़ा था मशीन लर्निंग के बारे में कि किस तरीके से मशीन लर्न करती है। यहाँ पे हमने सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, ये सभी पॉइंट्स पढ़े थे। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम आगे के डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, डेटा साइंस इज अ फील्ड अबाउट प्रोसेसेस and systems to extract data from structured and semi structured data। तो डेटा साइंस में हम स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करते हैं। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट गिव्स कंप्यूटर्स द कैपेबिलिटी टू लर्न विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। तो ये फील्ड है जहाँ पे हम कंप्यूटर की कैपेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरीके से मशीन अपने आप लर्न कर सकती है। Data science as a broader term not only focuses on algorithm statistics but also take care of the data processing। तो डेटा साइंस में हम सिर्फ एल्गोरिदम स्टैटिस्टिक्स पे ही फोकस नहीं करते, बल्कि यहाँ पे डेटा प्रोसेसिंग भी होता है। जबकि मशीन लर्निंग में हमारा जो फोकस है वो सिर्फ एल्गोरिदम, स्टैटिस्टिक्स और मॉडल बिल्डिंग पे रहता है। Data in data science may be or may be not evolved from a machine or mechanical process. Machine learning uses various techniques like regression and supervised clustering. Many operations of data science, that is data gathering, data cleaning, data manipulation, etc. मतलब कि डेटा साइंस में हम कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, जैसे कि डेटा गैदरिंग, जिसे हम इंटीग्रेशन ऑफ डेटा बोलते हैं, डेटा क्लीन करना, डेटा मैनिपुलेट करना, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये कई सारे ऑपरेशंस हैं जो डेटा साइंस में आते हैं। जबकि मशीन लर्निंग में हम 3 टाइप्स की लर्निंग पढ़ते हैं: अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सुपरवाइज लर्निंग। It is used for discovering insight from the data, and machine learning used for making predictions and classifying the result for new data points। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेटफ्लिक्स यूजेस डेटा साइंस टेक्नोलॉजी एंड मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है फेसबुक यूजेस मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी। डेटा साइंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डेटा साइंस में हमारा मेन फोकस डेटा पे होता है कि किस तरीके से हम डेटा हैंडल कर सकते हैं, डेटा एनालिसिस कर सकते हैं। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करने में होता है। हमने लास्ट सेम में AI सब्जेक्ट पढ़ा है, वहाँ पे हमने पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ही ये है कि किस तरीके से हम एक इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट कर पाएँ, और इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करने के लिए हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन गोल है, वो मेन पर्पस है, वो एक इंटेलिजेंट मशीन क्रिएट करना है जो कि हमें हेल्प करे, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। और इसका जो मेन पर्पस होता है वो ऑटोमेशन होता है, रोबोटिक्स में होता है। जबकि डेटा साइंस का जो मेन गोल है वो डेटा एनालिसिस है। डेटा से हम किस तरीके से इंसाइट ले सकते हैं, डेटा से किस तरीके से नॉलेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में डेटा किस तरीके से यूज़फुल होता है, वो डेटा साइंस का मेन गोल होता है। तो दोनों में डिफरेंस है। ये एक अलग पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डेटा साइंस को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डेटा साइंस हेल्प करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब हमें डेटा को हैंडल करना होगा। तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम डेटा साइंस को एक कंपोनेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो डेटा है उसको हैंडल करने के लिए हम डेटा साइंस का यूज़ कर सकते हैं। तो डेटा साइंस के पॉइंट्स क्लियर हैं। अब हम डेटा साइंस के पॉइंट्स के बेसिस पे उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिडिक्टिव मॉडल टू फोरकास्ट फ्यूचर इवेंट्स एंड ट्रेंड्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम प्रिडिक्टिव मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं, फ्यूचर को फोरकास्ट करने के लिए करते हैं। ऑटोमेशन of the process and the granting of autonomy to the data model are the main goal of artificial intelligence। तो ऑटोमेशन जो अभी हमने डिस्कस किया था कि ऑटोमेशन मतलब कि जो ऑटोमेटिक काम होते हैं, जैसे कि हमने ड्राइवरलेस कार के बारे में पढ़ा है, जो भी ऑटोमेशन प्रोसेस है उससे डील करने का जो मेन काम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है। मेन गोल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में काम करना। AI uses standardized data in the form of vector and embedding। जहाँ पे हम डेटा साइंस में स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज़ करते हैं, वहीं पे AI में हम स्टैंडर्डाइज्ड डेटा यूज़ करते हैं जो कि वेक्टर एंड एम्बेडिंग फॉर्म में होता है। प्रोसेसिंग अगर हम देखें तो डेटा साइंस में ऑपरेशंस जो परफॉर्म होते हैं वो होते हैं डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा गैदरिंग। जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हाई लेवल की कॉम्प्लेक्स प्रोसेसिंग होती है। इसका जो मेन यूज़ होता है वो प्रिडिक्शन में होता है और न्यू डेटा पॉइंट्स को क्लासीफाई करने के लिए होता है। जो हमने मशीन लर्निंग में भी देखा कि मशीन लर्निंग में भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एक्चुअली मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो इट्स एप्लीकेशन इज रोबोटिक्स, ऑटोमेशन एक्सेट्रा। तो एप्लीकेशन में भी डिफरेंस है, क्योंकि डेटा साइंस का यूज़ हम एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, हेल्थ केयर में करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हम रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में करते हैं। डेटा साइंस वर्सेस बिजनेस इंटेलिजेंस। डेटा साइंस और बिजनेस इंटेलिजेंस इन दोनों का ही यूज़ हम डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं, लेकिन जो मेन डिफरेंस है दोनों में वो ये है कि डेटा साइंस जो है वो ब्रॉड फील्ड है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो डेटा साइंस का यूज़ हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं, डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। जबकि बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ हम बिजनेस ऑपरेशन में डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं। मतलब कि ये है कि बिजनेस इंटेलिजेंस जो है वो मेनली बिजनेस ऑपरेशंस पे फोकस करता है। मतलब बिजनेस में हमें जो डिसीजन लेना है उसके लिए हम बिजनेस इंटेलिजेंस का यूज़ करते हैं। और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस इज बेसिकली अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज, applications and processes that are used by the enterprises for business data analysis। तो बिजनेस इंटेलिजेंस में हम टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, प्रोसेस जो भी यूज़ करते हैं उसका मेन गोल बिजनेस डेटा एनालिसिस के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट फोकसेस ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट। तो ये पास्ट और प्रेजेंट पे फोकस करता है, जबकि डेटा साइंस में हम फ्यूचर पे फोकस करते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस मेनली डील्स ओनली विथ स्ट्रक्चर्ड डेटा, जबकि डेटा साइंस में हमारा जो डेटा होता है वो स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। बिजनेस इंटेलिजेंस मच सिंपलर व्हेन कंपेयर टू डेटा साइंस। बिजनेस इंटेलिजेंस सिंपल है और ये ऑब्वियस है क्योंकि डेटा साइंस में कई सारे
ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं जो कि इसको कॉम्प्लेक्स बनाता है, जबकि बिजनेस इंटेलिजेंस में हम सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ऑपरेशन से ही डील करते हैं, उन्हीं का एनालिसिस करते हैं। तो कंपेयर टू डेटा साइंस बिजनेस इंटेलिजेंस सिंपल होता है। Business intelligence helps in performing root cause analysis on a failure or to understand the status. Business intelligence हमें help करता है फेलियर के रूट कॉज को एनालिसिस करने में और स्टेटस को समझने में, लेकिन बिजनेस इंटेलिजेंस जो है उसकी लेसर बिजनेस वैल्यू है बिकॉज द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ बिजनेस वैल्यूज कैरीज आउट स्टैटिस्टिकली। इसका मतलब ये है कि हमें बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटा साइंस भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटा साइंस को यूज़ करेंगे तो उसकी जो बिजनेस वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगी। क्योंकि ऐसे अगर हम देखें तो बिजनेस इंटेलिजेंस में हमारा जो फोकस है वो सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट पे है, फ्यूचर पे नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कंपेयर टू डेटा साइंस उतना वैल्यू ऐड नहीं करता है, क्योंकि डेटा साइंस में ग्रेटर बिजनेस वैल्यू है। क्योंकि अगर हम इसे कंपेयर करें बिजनेस इंटेलिजेंस से तो यहाँ पे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि डेटा साइंस में हम फ्यूचर पे भी फोकस करते हैं, जबकि बिजनेस इंटेलिजेंस में हमारा जो फोकस है वो सिर्फ पास्ट एंड प्रेजेंट पे है, जिससे कि हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और अगर हमें बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करना है, बिजनेस में अच्छा डिसीजन मेकिंग करना है, जैसे कि फ्यूचर में सेल इंक्रीज करना है, तो उस टाइम पे हमें डेटा साइंस का यूज बिजनेस इंटेलिजेंस में करना पड़ेगा। डेटा साइंस वर्सेस डेटा वेयरहाउसिंग। डेटा वेयरहाउसिंग का मेन गोल होता है अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करना और एक जगह इंटीग्रेट करना। इसको हम रिपोजिटरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल सोर्सेज से डेटा को गैदर करते हैं, कलेक्ट करते हैं और स्टोर करते हैं। मतलब कि इसका जो मेन पर्पस है वो डेटा स्टोर करना है, जबकि डेटा साइंस में हमारा जो मेन पर्पस होता है वो डेटा एनालिसिस का होता है। तो दोनों ही फील्ड रिलेटेड हैं, क्योंकि डेटा वेयर हाउस में जब हम डेटा को स्टोर करेंगे तो हमारा अल्टीमेट गोल सिर्फ डेटा को स्टोर करना ही नहीं होता है, बल्कि हमें डेटा को एनालिसिस भी करना होता है। तो हम डेटा को स्टोर ही इसीलिए करते हैं कि हम बाद में उसको एनालिसिस करें। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों ही फील्ड आपस में रिलेटेड हैं। इनमें क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। Data science is a field about processes and system to extract data from structured and semi-structured data. Data warehousing is the technology of storing and retrieving large amount of data. तो data warehousing में हम बहुत सारा डेटा स्टोर करते हैं। इट इज़ फोकस ऑन हिस्टोरिकल डेटा फॉर माइनिंग। इसका जो मेन फोकस होता है वो हिस्टोरिकल डेटा पे होता है, क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा से ही हम बाद में माइनिंग करते हैं। माइनिंग का मतलब होता है नॉलेज डिस्कवरी। तो जो डेटा हमारे पास एक्चुअल में प्रेजेंट है, जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, हम उससे जब कुछ नॉलेज डिस्कवरी करते हैं तो उसे ही हम डेटा माइनिंग कहते हैं। जबकि डेटा साइंस में हमारा जो फोकस होता है वो हिस्टोरिकल के साथ साथ फ्यूचर डेटा पे भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा वेयर हाउसिंग प्राइमरली डील्स विथ डेटा स्टोरेज, रिट्रीवल एंड माइनिंग। डेटा वेयर हाउसिंग का जो मेन गोल होता है वो डेटा को स्टोर करना होता है। किस तरीके से हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं और माइनिंग कर सकते हैं, मतलब कि उससे कोई नॉलेज डिराइव कर सकते हैं। ये मेन गोल होता है डेटा वेयर हाउसिंग में। डेटा वेयर हाउसिंग जो है वो फोकस करती है स्ट्रक्चर्ड डेटा पे, जबकि डेटा साइंस में हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे हम स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड सभी टाइप के डेटा से डील करते हैं। डेटा वेयर हाउसिंग में जो डेटा होता है वो नॉर्मली स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में होता है, जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस होता है, टेबल के फॉर्मेट में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा एनालिसिस होता है वो स्ट्रक्चर्ड डेटा पे होता है। एप्लीकेशन हम देख लेते हैं। अप्लाइड इन फाइनेंस, रिटेल, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इस डायग्राम में हम रिलेशनशिप देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डेटा साइंस, एआई एंड मशीन लर्निंग।
डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं कि मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग दोनों ही आते हैं। साथ ही डेटा साइंस एक बड़ा टर्म है, तो इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, विजुअलाइजेशन, ईडीए। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डेटा साइंस में आती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।